अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि मुद्दे से बड़ा दल हो गया है? एक होड़ सी लग गई है कि कौन इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा एग्रेसिव दिखेगा, और जो ज्यादा एग्रेसिव दिख जाता है दूसरा उस पर अटैक शुरू कर देता है। ना ना, आप इस चीज को इग्नोर करिए प्राची जी, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इग्नोर कर दीजिए। मैं खुद कह रहा हूं आपको, एक ही मुद्दे पे फोकस कीजिए, वो है कि बच्चे वहां पे जंतर मंतर पे बैठे हैं, उनकी मांगे हैं। उनकी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एक फेल्ड एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा कब देंगे, ये मांग है उनकी। और ये मांग को लेके वो 30 दिन से जो है वो अनशन पर बैठे हैं, 30 दिन से वो अपनी मांगे उठा रहे हैं। 20 बच्चों ने जो है आत्महत्या कर ली है। उसके बाद बच्चे जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो वो पार्लियामेंट जा रहे थे अपनी बात का सवाल का जवाब लेने प्रधानमंत्री जी से, तो उनको रास्ते में घेर के टीयर गैस के आंसू गोले मारे गए उनके ऊपर, उनके सर पे लाठियां मारी गई, लड़कियों के बच्चियों के पीठ पे पीछे लाठियां मारी गई, उनको बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनको घसीटा गया, बच्चों के सर फट गए। 500 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में एडमिट हो गए, कईयों के सर फट गए, कईयों की लातें टूट गई। उसके बाद फिर बच्चे शांति से वहां पर बैठे हैं, फिर वो एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। क्या ये जवाब देंगे? क्या इनके पास कोई जवाब है? इनके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, इनके पास दुनिया की हर बात है, इनके पास जंतर मंतर का हर वीडियो क्लिप है, इनके पास कांग्रेस सरकार की सारी रिपोर्ट है, इनके पास आम आदमी पार्टी सरकार की सारी रिपोर्ट है। लेकिन इनको एक मांग बच्चों की समझ में नहीं आ रही कि जिस एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से ये एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो पाया, 20 बच्चों ने जान ले ली अपनी, उसका इस्तीफा करा दीजिए, खत्म हो जाएगी सारी बात। फिर जितनी मर्जी चर्चा करना आप। निवान जी, लेकिन इस बात में तो आप पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड होंगे ना। आपके नेता भी जब जेल में थे, इस्तीफे की मांग तो की जा रही थी, लेकिन इस्तीफा आपके नेताओं ने भी नहीं दिया था। तो आप किस आधार पर, आप नैतिकता के आधार पर इनसे इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं या उम्मीद भी कर रहे हैं कि दे देंगे? कमाल है। हमारा इस्तीफा कौन मांग रहा था? बीजेपी का इस्तीफा कौन मांग रहा है? बच्चे। एक ही बात है। क्या गजब एनालिसिस है आपका प्राची जी। आप जंतर मंतर गए थे? अच्छा, आप नहीं मांग रहे इस्तीफा? आप नहीं मांग रहे इस्तीफा? अरे हम तो बच्चों की मांग को उठा रहे हैं। मांग रहे इस्तीफा? फिर आपने तो बात को खारिज कर दिया कि मैं आपके नेताओं को इग्नोर करूं। प्राची जी, आपने तो शुरुआत में ही कह दिया कि मैं आपके नेताओं को इग्नोर करूं। भाई, मैं तो अरविंद केजरीवाल को सुनती हूं कि बड़े लीडर हैं, देखूं वो राजनीति के बारे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं मैं उसको इग्नोर कर दूं, तो फिर कहते ही क्यों है? फिर कहते ही क्यों है? अरे वो कह रहे हैं मेरी मत सुनो, बच्चों की सुनो। आप ही कहते हैं ना कि राहुल गांधी और बीजेपी में साठगांठ हो गई है ताकि जंतर मंतर से ध्यान हट जाए। आप ही ने कहा था ना। सुनूं कि ना सुनूं उस बात की बात पे बोलता हूं मैं। अब मेरे को 10 सेकंड। हाँ, ले लीजिए। आज देश के अंदर बच्चे जो हैं जंतर मंतर पे बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इन बच्चों की सुन लो, यही तो कह रहे हैं वो, आप बच्चों की सुन लो। आज देश के अंदर हमारे 4 स्तंभ हैं, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, उन चारों पिलर्स पे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ना जुडिशरी से मिल रहा, वहां पे बोला जा रहा है कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का। ना पुलिस से मिल रहा, पुलिस डंडे मार के सर फोड़ रही है। ना पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा, ना नेताओं से मिल रहा, वो कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, चर्चा करो। ना मीडिया से मिल रहा, मीडिया कह रही है, मीडिया विपक्ष से सवाल पूछ रही है। तो बच्चे कहां जाएं? आज शहजाद पूनावाला इस स्टूडियो में ये साबित करें कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। सुने, ये जो चल रहा है ना, चुनौती देता हूं मैं। अरे निवान जी, बस एक 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं। मैं आज आपके स्टूडियो में शहजाद पूनावाला को हमारे देश की राजधानी में ये चुनौती देता हूं कि साबित करो हमारे देश में डेमोक्रेसी है आज। साबित करो। अच्छा, ये साबित करेंगे। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मुझे शांतनु जी, बस मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार। चुनौती चूंकि शहजाद को दी है, मैं उनके पास जा रही हूँ, लेकिन सर ये तस्वीर हम ही दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम ही दिखा रहे हैं जो जंतर मंतर पर आ रही है। बोलें जल्दी। मैं चुनौती तो नहीं देता, पर विनम्रता से आग्रह जरूर करता हूं इनको कि अब मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुने बिना हस्तक्षेप के। इन्होंने बोला इग्नोर करो, तो इस चीज को जरूर इग्नोर करना है प्लीज। सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी ने राहुल गांधी और फिर राजनीति। देखिए प्राची, मैंने एक रूल सेट किया आपको। प्राची, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने भी मुझे एक एश्योरेंस दिया था। अगर आपको एश्योरेंस रखना है तो ठीक है, वरना कोई समस्या नहीं, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। मुद्दा बड़ा है। और प्राची जी, अगर वो मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं पूरी डिबेट नहीं बोलूंगा, फिर आप ही डिबेट करना, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो धोखा हुआ है उसके बारे में ज्यादा नहीं। निवान जी प्लीज बोल जाए। निवान जी अब आप प्राची जी इंश्योर करो कि मेरी बारी के बीच में बोले नहीं, और मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर
आपको बोल रहा हूं, उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया मैं आप था, सबसे आपकी कह रही टीम ने हूं। मुझे अश्योरेंस दिया था। मैं भी अब आपको बाकी आप assure कर रही अश्योरेंस दे हूं। दो। मैं भी आपको सर, जवाब अश्योर दे कर रही दीजिए, हूँ विनम्रता, और हाथ मैं जोड़ के निवान जी सब। से भी ये कह रही हूँ, मैं आप सबसे ये कह रही हूँ, अपनी अपनी बारी का ये मैं आपको इंतजार बताता करें। हूं, मुद्दा बड़ा है, कि- संवेदनशील हाँ, है। exactly, बोले, सर। बोले। प्राची जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, अभी गारंटी है। नहीं बोलेंगे। और अगर वो बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं चुप हो निवान जी नहीं बोल रहे जाऊंगा। हैं, मैं बोले बोलूंगा ही नहीं, मैं तो, चुप आप हो जवाब दे जाऊंगा। दीजिए शहजाद पूनावाला जी, दोनों के प्लीज। पास जाम करें प्लीज। बोले शहजाद जी जल्दी, फिर मुझे शांतनु जी के पास जाना है। हाँ, ये अगर निव्यान शर्मा जैसे नवे आए हुए प्रवक्ता को समझ रहा है कि मुद्दा क्या बड़ा है, तो ये संजय सिंह जैसे ब्लैक से व्हाइट करने वाले ढोंगी को नहीं समझ आ रहा था क्या? तो राहुल गांधी चले गए प्रदर्शन करने, तो चले गए, उसको क्यों दलाल बताया बीजेपी का? नालायक शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं नहीं, बताते? तुम्हारे दलाल नालायक दलाल शिक्षा मंत्री को ब्लैक कब टू व्हाइट हटाओगे? करने वाले व्यक्ति को बताओ। नालायक शिक्षा मंत्री को कब हटाओगे? रुक जाए प्लीज निवान, प्लीज। Thank मैं you। आपके पास ये आऊंगी, आप बदतमीजी काउंटर करेंगे कर प्राची दीजिएगा। जी, मैं पूरी बात आप करूं पूरा या ना पूरा करूं? काउंटर करिएगा Thank you। निवान, मैं आपको भी ठीक पूरा है, समय ठीक है, दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, मैं ठीक श्योर है, कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये आपने सुना है? भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मानसा मिलकर पंजाब के शिक्षा एडीओ पेपर लीक, ग्रुप बी पेपर लीक, फार्मेसी पेपर लीक, किसका लिया इस्तीफा? आर्य निवान ये जी, तो एक्सेप्ट भी नहीं करते। हम तो कह रहे पार्लियामेंट में चर्चा करो एग्जाम रिकैंसिलेशन करने के बाद, ये एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये इनकी बेशर्मी है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी मेरे भाई अनुराग जी ने कहा कि आर्य निवान, हाँ, मुझे एक बात बताइए कि पार्लियामेंट से बड़ी कोई जगह हो सकती है चर्चा और अकाउंटेबिलिटी के लिए? पर वो क्या बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक की जो मांग है उसको खारिज करो, उनकी बीवी गलत बोल रही है, अखिलेश जी गलत बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। वो है कि पहले इस्तीफा हो और फिर चर्चा हो।